बार फिर किरकिरी हुई है। एनटीए को यूजीसी नेट के 3 विषयों की परीक्षा रद्द करनी पड़ी है। वहीं अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। राहुल गांधी ने यूजीसी नेट के 3 परीक्षाएं रद्द होने पर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, सोशियोलॉजी, इंग्लिश और कॉमर्स के लिए यूजीसी नेट परीक्षाएं 22 से 30 जून के बीच हुई। लगभग 2 महीने बाद एनडीए ने 3 परीक्षाओं को रद्द कर दिया क्योंकि उसने गलत पेपर सेट किए थे और पुराने सवाल दोहराए थे। हजारों उम्मीदवार जिन्होंने सालों तक तैयारी की, फॉर्म भरे, फीस दी और दूर दराज के सेंटरों तक यात्रा की, उन्हें अब सितंबर में ये सब फिर से करना होगा। गलती एनटीए करती है लेकिन सजा छात्र भुगतते हैं। एनटीए अभी भी असली सवाल का जवाब नहीं देगा। क्या परीक्षा से पहले ये पेपर लीक हुए थे? मोदी सरकार के बाकी सभी विभागों की तरह एनटीए कभी नहीं मानती कि उसकी गलती है। गड़बड़ी वाले बाकी सभी पेपरों की तरह मुझे पूरा यकीन है कि इसके लिए किसी की जवाबदेही तय नहीं होगी। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा पहला कदम था, आखिरी नहीं। एनडीए के नेतृत्व की भी जवाबदेही तय होनी चाहिए। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी केंद्र सरकार पर भड़क रहे हैं। वहीं कांग्रेस और बीजेपी नेताओं में जुबानी जंग भी शुरू हो चुकी है। देखिए, एनटीए के ऊपर लगातार सवाल उठ रहे हैं और इन सवालों के बावजूद चूंकि एनटीए के अंदर जो इन्होंने 47 लोग निकाले थे वो संविदा पे रखे हुए लोग थे। इतने बड़े संस्थान को उसकी विश्वसनीयता क्या रह जाएगी जिसको आप ठेके पे चला रहे हो। तो राहुल जी का जो सवाल है वो वाजिब है और देश का नौजवान इसी से परेशान है। ऐसी जानकारी आई है कि कुछ परीक्षाओं में कुछ दिक्कत थी, कुछ गड़बड़ी हुई है, उसके चलते हुए यह परीक्षाएं दोबारा हो रही हैं। यूजीसी नेट के अभ्यर्थियों का सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर दोबारा होने वाली परीक्षा का खर्च कौन उठाएगा। एनटीए ऑफिस के बाहर दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवान तैनात कर दिए गए हैं। वहीं एनटीए ने दोबारा परीक्षा की तारीखें भी जारी कर दी हैं। ये परीक्षाएं 9 और 10 सितंबर को होंगी। 9 सितंबर को इंग्लिश का पेपर सुबह 9 बजे शुरू होगा। 9 सितंबर को कॉमर्स का पेपर दोपहर 3 बजे से होगा। 10 दिसंबर को सोशियोलॉजी का पेपर सुबह 9 बजे होगा। छात्रों को दोबारा कोई फीस नहीं देनी होगी। कई अभ्यर्थियों का कहना है कि उनको एनटीए की गलती का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अब देखना होगा कि सरकार एनटीए पर क्या एक्शन लेती है।